फ्रेंड्स, हम वेलकम कहते हैं आपको अपने चैनल फॉरवर्ड टेक में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जो आउटडोर यूनिट है इसमें वायरिंग करेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्त जो है वायरिंग करने भूल जाते हैं और अक्सर वो गलती कर जाते हैं इन कनेक्शंस में जो कि अंदर इनसाइड पे हैं, तो उनसे जो है यूनिट में मसला आ जाता है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपने करेक्ट वायरिंग जो है वो कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको मैं खोलता हूं और आपको दिखाता हूं कि आपने कहां कौन सा पॉइंट लगाना है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इसके पीसीबी के अंदर जो कनेक्टर लगे होते हैं इनको खोलने का तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि अक्सर मैंने देखे हैं मेरे दोस्त ना वो क्या करते हैं कि ये इसको खींचते रहते हैं। इसको देखें, अगर आप जितना मर्जी ज़ोर से खींचेंगे ये पीसीबी टूट जाएगा या फिर ये कनेक्टर टूट जाएगा, लेकिन ये आप इससे बाहर नहीं निकलेगा। उसकी क्या वजह है जी? क्योंकि इसके अंदर एक लॉक लगा होता है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका खोलने का तरीका बताता हूँ कि आपने खोलना कैसे है। तो देखें, आपके पास कोई भी टेस्टर या कोई चीज़ ऐसी हो सीरीज फ्लैट, तो आपने क्या करना है, देखें मैं इसके अंदर यहाँ पे देखें एक जगह है, तो जहाँ पे कट लगा होता है ना वहाँ पे इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करें तो ये देखें थोड़ा सा जोर रख के और ऊपर की तरफ पुश करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, तो देखें बाहर निकल आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि देखें मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक दूसरे मॉडल का है, वो थोड़ा छोटे वाला है, मैं इसको निकाल के फिर दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे ये थिमल आप देख सकते हैं, तो ये साइड वाला थिमल है, जो मैंने पहले आपको दिखाया वो सीधा वाला थिमल है। फ़र्क सिर्फ इतना है, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो देखें ये थिमल जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है। देखें जब इसको प्रेस करेंगे हम, देखें तो ये प्रेस हो जाता है। इसके सेंटर में देखें आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा। पॉइंट जो है ये इसके अंदर लॉक है जी, ये इसके अंदर लॉक बैठा होता है। ये देखिए छोटा सा एक लॉक है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये लॉक पीछे की तरफ चला जाता है। तो देखें अगर हम यहाँ से देखते हैं पीछे की तरफ से देखें, तो मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखें ये मैं प्रेस करता हूँ तो ये लॉक पीछे आता है, थोड़ा सा मैं ऊपर करके, जी हाँ ये देखें लॉक ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब है ये लॉक बैठ जाता है। अगर ये लॉक अपनी जगह रहेगा तो आप थिमल को बाहर नहीं निकाल सकते किसी भी सूरत में, इसलिए आपको इसको प्रेस करना होगा, तो फिर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखें ये तमाम वायर जो हैं वो अलग की हुई हैं ताकि आपको सिखाया जा सके कि प्रॉपर कनेक्शंस आपने कैसे करने हैं। लेकिन सबसे पहले जो कनेक्शन से पहले जो पहला काम होता है वो है जी जो वायरिंग की पहचान। आपको वायरिंग की पहचान होनी चाहिए कि यूनिट के अंदर कौन कौन सी वायर किस पोजीशन पे लगती है। तो देखें ये जो हायर के ज़्यादातर जो मॉडल्स हैं इनमें जो है वो ब्लैक वायर और वाइट वायर का मेन केबल यूज़ की गई है। तो वाइट और ब्लैक का क्या मकसद है? तो जो वाइट होती है ये न्यूट्रल वायर होती है और जो ब्लैक होती है इस पर फेस दिया जाता है या लाइन इसमें लगाई जाती है। अगर इस तरह का सिस्टम हो तो ये आपने इसी तरह से करना है और याद रखना है। अब यहाँ पे इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें इसकी सप्लाई जो है वो आउटडोर से इनडोर की तरफ जाती है। यहाँ पे मेन सप्लाई आती है जो कि ब्रेकर से आएगी और ब्रेकर की सप्लाई इस यूनिट के अंदर जाएगी, और यहाँ से देखें इनडोर के लिए पूरा फिल्टरिंग सिस्टम है। एक दफ़ा फ़िल्टर होके तो फिर जो है सप्लाई जो है वो इनडोर को जाती है। तो इसलिए अगर कंपनी रिकमेंड करती है कि आपने सप्लाई पहले आउटडोर को देनी है और उसके बाद इनडोर को लगानी है, तो फिर ऐसा ही करें ताकि जो है वो यूनिट प्रॉपरली और अच्छे से काम कर सके। इसके बाद जो अगली चीज़ समझने वाली है वो है जी इन कम्युनिकेशन वायर्स को, और अगर कम्युनिकेशन वायर्स गलत लगेंगी तो उसका नुकसान क्या होगा, तो मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पे देखें इस वक्त ये कनेक्टर पे ये मार्किंग ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो तीसरी वायर है यहाँ पे 3C लिखा होता है और रेड कलर का यहाँ पे स्टिकर लगा होता है, क्योंकि इसकी वायर भी रेड कलर की है। तो ये कम्युनिकेशन की वायर है, इसलिए ये देखें इसके लिए कंपनी ने अलग से इसमें कनेक्टर लगाया हुआ है। और देखें मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, तो ये देखें प्रॉपर पूरा कनेक्टर है और न्यूट्रल और फेज़
दोनों एक ही पॉइंट पे दिए हुए हैं। और न्यूट्रल कहाँ से लिया गया है, देखें वाइट कलर का वायर यूज़ की गई है और न्यूट्रल इसके साथ यहाँ पे कॉमन किया गया है। तो अगर ये मिस हो गई एक वायर, या यहाँ से ये कनेक्टर नहीं लगा, या ये वायर उतर गई, तो ये आपका कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा। तो फिर भी ये E7 एरर जो है वो यूनिट पे दिखा सकता है। तो इस तरह से इनकी पहचान कर लें और इस तरह से आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉपर कनेक्टर है एक, और ये इसी कनेक्टर में लगेगा। ये देखें, इसके लिए कनेक्टर नंबर जो है जी 38, तो कनेक्टर नंबर 38 में लगेगा। तो आप आसानी से इसमें बिठा देंगे, तो ये कम्युनिकेशन का सिस्टम रेडी हो गया। अब जो है इसके बाद जो इसकी हम मेन सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो मेन सप्लाई की वायर जो है वो देखें यहाँ से आ रही हैं, जो ये छोटा कनेक्टर है यहाँ पे लगी हुई हैं, और यहाँ से फिर देखें पूरा इसमें फेरिट कोर के अंदर डाला गया इसको, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे फिल्टरिंग की जा सके। इसके बाद यहाँ पे कनेक्टर हमारे पास है जी, जो देखें प्रॉपरली इसके ऊपर लिखा गया है। और अक्सर मेरे दोस्त जो गलती कर जाते हैं वो ये है कि जो लाइन इन है यहाँ पे नहीं देते सप्लाई लगाते, बल्कि लाइन आउट की यहाँ पे दो जगह हैं। वो देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये वाली एक ये और एक इधर। तो इन दोनों में से किसी एक पे लगा देते हैं, जिससे कि गलती हो जाती है और सारा मामला जो है वो चौपट हो जाता है। इसलिए आपने इनको प्रॉपर तरीके से लगाना है। तो कनेक्टर नंबर 1 पे हम जो है वो क्या करेंगे, न्यूट्रल इंस्टॉल करेंगे। तो इसी तरह इसके साथ जो कनेक्टर नंबर 2 है, यहाँ पे हमारी लाइन आ जाएगी। तो ये हमारा प्रॉपर जो मेन कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इनडोर के लिए कनेक्शंस जो है वो प्रॉपरली फिल्टर हो के सिस्टम पूरा देखें, फिल्टरिंग सिस्टम है। फिल्टरिंग के बाद ये आउट को जा रहा है। तो जो उसकी वायर्स हैं इसके साथ जो देखें L1 न्यूट्रल 1 और 2L, तो ये देखें इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो इनको भी प्रॉपरली आपने कहाँ पे लगाना है जी, ये देखें जी कनेक्टर नंबर 6 और 7 पे देखें, यहाँ पे कनेक्टर है। तो 6 और 7 में आप लगाएंगे तो AC आउट है, N आउट और AC लाइन आउट दोनों लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने इनको इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे इनको। तो देखें AC लाइन है, लाइन में चला जाएगा, और न्यूट्रल में चला जाएगा। यहाँ पे जो है हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर आपका आउटडोर यानी कि वो है तो कंप्लीट है, आउटडोर इंडोर की तरफ जा रही है वायर, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बारी आ जाती है जी कि पीसीबी के अंदर जो कनेक्शन है वो आगे कैसे करने हैं। अगर आपने पूरा पीसीबी से वायर्स निकाल ली हुई हैं तो आप कैसे करेंगे। तो देखें यहाँ पे कनेक्टर नंबर जो है वो 9 और कनेक्टर नंबर जो है वो 10। देखें ये बड़ा जो ब्लैक चीज़ लगी है, तो ये PTC सेंसर है इसमें लगा हुआ। तो देखें मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखें ये वाला AC न्यूट्रल आउट है। इसी तरह से एक और AC न्यूट्रल आउट यहाँ पे भी ये मौजूद है, जो कि कनेक्टर नंबर 10 पे है। तो यहाँ पे लाइन लगेगी, यहाँ पे न्यूट्रल लगेगी। तो इसके लिए सेपरेट जो है कंपनी ने वायर दी होती है। देखें ये वायर है, तो देखें यहाँ पे, तो इसी तरह से इनके अंदर लगा देंगे। तो देखें अपनी अपनी जगह पे प्रॉपरली इनको इंस्टॉल कर दिया। तो ये हमारे कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो ये जाती है जी डायरेक्टली IPM के लिए है, ताकि IPM के अंदर जो कंप्रेसर है उसकी स्टार्ट होना है। क्योंकि जो इस पावर PCB के लिए अपना कनेक्शंस हैं या जो सिस्टम है वो सेपरेट है, IPM का बिल्कुल इससे सेपरेट है। इसलिए अगर आप डायरेक्ट इसको ऑन करना चाहें पावर PCB को तो आप डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक दे देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि इसकी ये जो LED 1 है ये ग्लो करेगी, लेकिन LED 2 जो है वो ग्लो नहीं करेगी। तो ये जो है इसके साथ IPM के साथ ताल्लुक़ रखती है। इसके बाद ये कनेक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कनेक्शन कर लेते हैं जी इसके IPM के। तो सबसे पहले जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है L1 L0, तो ये जो हैं रिएक्टर की वायर्स हैं। ये जब आपके पास ऐसे वायर्स होंगी तो देखें ये वायर है, तो ये रिएक्टर को जाती है। तो आपने क्या करना है कि ये रिएक्टर की वायर, तो यहाँ पे किसी भी वायर पे कोई भी वायर लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोनों सेम ही फंक्शन करती हैं। तो देखें ये दोनों वायर हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो अगली वायर होती है, देखें जो मैंने इससे पहले लाइन न्यूट्रल का कनेक्शन किया था, देखें ब्लैक और वाइट का, देखें तो ब्लैक और वाइट जो है वो हमारी इसके साथ ही देखें पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए आप देख सकते होंगे कि ACL AC न्यूट्रल,
लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेम जो मैंने पहले आपको बताया है कि ब्लैक को लगाना है जी L पे, तो देखें यहाँ पे बैठ जाएंगी इस तरह से। इसके बाद हमारे पास देखें डीसी सप्लाई भी हमने इसको देनी होती है, यानी कि यहाँ से जब बिजली मेन आ जाती है तो क्या करता है सिस्टम जो है वो रेक्टिफिकेशन में चला जाता है। देखें ये यहीं से जो इसका रिएक्टर है, रिएक्टर से फिर ये डायरेक्ट जो है यहाँ से होके तो इसकी पीसीबी में जाना होता है इसने। तो पीसीबी में आपने कैसे करना है, क्योंकि यहाँ से इसने बूस्टिंग जो है वो वोल्टेजेस लेने होते हैं, डीसी वोल्टेजेस। तो ये देखें ये दोनों वायर जो हैं येलो और ब्लू ये लगानी है, तो इसके लिए प्रॉपर अपनी जगह लगी हुई है। देखिए न्यूट्रल के साथ और पी के साथ जो है फेज़, यानी कि जो ऑरेंज कलर की वायर होती है वो फेज़ में चली जाती है यहाँ पे, और जो ब्लू वाली वायर है ये वाली जाएगी जी न्यूट्रल में, एन में। बाकी अंदर जो 3 वायर्स हैं ये हमारी खाली रहेंगी, और ये जो है कंप्रेसर के UVW पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये इंस्टॉल होंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे कम्युनिकेशन की वायर्स लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप। तो इसके अपने अपने कनेक्टर्स हैं, तो कनेक्टर टू कनेक्टर जाएगा। तो देखें ब्लैक कनेक्टर ब्लैक में चला जाएगा, और जो ब्लू वाला है ब्लू में लग जाएगा, तो ये आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पे जो अर्थिंग की वायर्स हैं उनके लिए सेपरेट जो है वो कनेक्टर्स लगाए गए हैं। तो देखें मेरे एक दोस्त जो था वो लेके आया था, तो उन्होंने पूरा यूनिट लेके आया, तो उन्होंने यहाँ पे जो है था वो न्यूट्रल इंस्टॉल कर दिया हुआ था। तो ये अर्थिंग की वायर है। इसके अलावा देखें यहाँ पे जहाँ पे पी लिखा हुआ है ना, तो वो अर्थिंग की साथ में निशान भी बना हुआ है, तो यहाँ पे अर्थ इंस्टॉल होनी है। यहाँ पे कभी भी आप न्यूट्रल इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है यूनिट में हमने पीसीबी को इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते थे कि आप जो कंप्रेसर की वायर्स हैं वो कैसे लगाएंगे। तो देखें जो UVW के वायर्स हैं, तो देखें यहाँ पे जो रेड है यहाँ पे W पे इंस्टॉल है, और वाइट जो है ये V पे इंस्टॉल है, और जो ब्लैक वायर होगी ये U पे इंस्टॉल होगी। तो इस तरह से ये आपने कनेक्शन भूलने नहीं है जी। यहाँ पे बात कर लेते हैं जी जो है वो आपने कैसे प्रॉपर कनेक्शन करने हैं। इस वक्त जो है हमारी वायर्स का कलर ज़रा आपको डिफरेंट नज़र आएगा, क्योंकि इस वक्त थोड़ा मसला था यहाँ पे, तो हमने इस तरह से इंस्टॉल किया है। लेकिन आपको प्रॉपर बता देते हैं कि ये हमारी मेन सप्लाई की वायर है। तो LN यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो LN पे जो मेन सप्लाई जो ब्रेकर से आ रही है वो इंस्टॉल होनी है। इसके बाद ये सिस्टम में अंदर चली जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। तो L जो 1N है और 2L है, ये जी इंडोर के लिए सप्लाई होती है, तो फिर आपने इसको इंडोर के साथ कनेक्ट कर देना है। और जो 3C लिखा हुआ है ये जी उसके कम्युनिकेशन की वायर है, और ये कम्युनिकेशन इंडोर के साथ बातें करेगा फिर।